एसईओ का मतलब होता है, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली है क्या कि हमने अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है, लाइक अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करना है, अपने अगर हम लोगों का कोई फेसबुक पेज है, यानी कि कोई भी हम इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे डिजिटली अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज करने का क्या मकसद है? ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना बेसिकली इंटरनेट के अंदर। ठीक है, ऐसी टेक्निक्स को, गूगल की गाइडलाइंस को यूज़ करना, जो भी हमारे पास जितने भी सर्च इंजन हैं, गूगल हो गया, बिंग हो गया, ठीक है, ये जितने भी वेब मास्टर टूल्स हैं, ये जितने भी आपके पास बेसिकली ये ब्राउज़र्स हैं, ठीक है, इनकी अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस की बेसिस के ऊपर उनको फॉलो अप करते हुए हमें वो सब टेक्निक्स यूज़ करना व्हाइल मेकिंग अ पेज, व्हाइल मेकिंग अ साइट। तो क्या होगा कि जब हम उन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए अपनी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बनाएँगे, तो गूगल जो है हमारी गूगल या बिंग या जो जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे वो हमें, वो हमें क्या करेगा, हमें रैंक करेगा उसकी बेसिस पे। रैंक करने का क्या मकसद है? रैंक करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेली की डेली बात करूँ तो देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ पेजेस दैट हैव बीन ऑलरेडी मेड, ठीक है। तो वो ऑलरेडी बने हुए काफ़ी सारे पेजेस और साइट्स हैं जो कि ऑलरेडी बिल्ड हुई हुई हैं। हमें क्या करना है सिर्फ़ और सिर्फ कि हमें वो जो ऑलरेडी बिल्ड साइट्स हैं, उनमें से खुद को नंबर 1 पे लेकर आना है, ठीक है? और उनके साथ वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं एक्चुअली, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने अपने आप को सबमिट करना है सबसे पहले, ठीक है? बेसिकली गूगल के पास या गूगल का एक अपना बॉट या स्पाइडर होता है जिसको हम क्रॉलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो गूगल का क्रॉलर क्या काम कर रहा होता है? गूगल का क्रॉलर बेसिकली आपको क्रॉल कर रहा होता है टोटली। जैसे एक आप कहेंगे जो बॉट आपका एक्चुअल बॉट होता है, ठीक है, जो नॉर्मल टर्म्स में वो क्या काम कर रहा होता है, आपका स्पाइडर एक जैसे जाली टाइप होता है, ठीक है, तो वो उस के अंदर चीज़ों को कवर कर रहा होता है। आपका ये क्या काम करेगा, ये आपकी सारी चीज़ों को कवर करेगा। आपका जितना भी डाटा है जो आपकी साइट पे मौजूद है, जो आपके पेजेस पे मौजूद है, ये उनको रीड करेगा। और बेसिकली जो हमारा गूगल का बॉट है वो कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, जो जिसको ये बारे में इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि वेदर वी आर फिजिकली लोकेटेड और नॉट, ठीक है, तो उसको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम फिजिकली हैं भी या नहीं है, ठीक है। वो क्या काम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो हम उसको दिखा रहे हैं वो उस बेसिस के ऊपर आपको रैंक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने जाकर सर्च किया है, किसी ने कोई सर्च क्यूरी की है कि हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने सर्च किया कि हमें कुछ चाहिए, लेट्स से बेस्ट शूज़, ठीक है, इन रावलपिंडी या व्हाटएवर, किसी ने जो भी सर्च करना चाहे, ठीक है, जो भी उसका सर्च इंटेंट था वो उसने किया। तो जैसे ही जो गूगल का बॉट है वो उसके सर्च इंटेंट के बेसिस के ऊपर उसको रिजल्ट शो करेगा कि वो उसने सर्च क्या किया, वो चाह क्या रहा है। तो अगर अगर किसी ने बेस्ट शूज लिखा है तो वो आपका डाटा साइट का रीड करेगा और देखेगा कि अगर आपने भी वही सेम कीवर्ड्स और वो सारी चीजें की हुई हैं और वही डाटा यानी कि बेस्ट शूज बेस्ट शूज बेस्ट शूज आपकी साइट में मौजूद आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो चीज उसकी रेलिवेंट है, ठीक है, रेलिवेंसी है वहां पे। तो वो क्या काम करेगा, उस चीज़ को, जो हमारी ऑडियंस होगी, ठीक है, और जो जिसने हमारी चीज़ को बेसिकली सर्च किया है, ठीक है, सर्चर है हमारे, उनको वो चीज़ उसके अगेंस्ट शो करवा देगा। तो हमारे पास बेसिकली एसईओ जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। एसईओ में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम करते हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर हम अपने आप को रैंक करवाते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए या जिनको करते हुए हम खुद को रैंक करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप इस कोर्स के अंदर लर्न क्या करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट सेक्शन हम हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट मेन चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी नीच सिलेक्शन। बिकॉज हम नीच कहते हैं एसईओ टर्म में एक वेबसाइट को, तो वेबसाइट की सिलेक्शन करना। नीच का मतलब वेबसाइट, तो नीच सिलेक्शन मीन्स वेबसाइट की सिलेक्शन। हम वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस किस्म की वेबसाइट जो है वो बनानी है और हमारी वेबसाइट क्या है, या अगर किसी ने हमें काम करने के लिए दिया है तो उसकी वेबसाइट क्या है। तो हमें सबसे पहले वेबसाइट को सिलेक्ट करना है कि किस वेबसाइट की हमें एसईओ करनी है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने दी है तो हम उसकी वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी वेबसाइट किस बेसिस के ऊपर है, पहले वेबसाइट का पूरा मायना करेंगे कि चाह क्या रहा है इस वेबसाइट से। और अगर हमारी खुद की वेबसाइट है तो भी हम नीच की सिलेक्शन करेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है, हमारी जो नीच है वो किस किस्म की होगी, उसकी सिलेक्शन करना, वो कैसी है, उसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम चाह क्या रहे हैं कि साइट कैसी होनी चाहिए। देन आपके पास आता है कीवर्ड रिसर्च।
कीवर्ड रिसर्च एसईओ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एसईओ के अंदर मेनली तीन चीज़ें आती हैं: कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये है कि हम कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे अपने आप को किसी ऐसे की मतलब मेरी अगर लेट्स से प्लांट्स की वेबसाइट है, ठीक है, प्लांट्स से रिलेटेड है, तो मैं क्या काम करूंगी, मैं ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढूंगी जो कि प्लांट्स से रिलेटेड होंगे। ठीक हो गया। अब प्लांट्स के रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो मैं अपनी वेबसाइट में इम्बेड करूंगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो प्लांट्स के कीवर्ड्स हैं बेसिकली वो उनके अंदर भी कुछ टर्म्स आ जाती हैं कि हम वो देखेंगे कि उसमें इन डेप्थ के हम किस तरीके से चेक करेंगे कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए सूटेबल है। लेकिन हम कीवर्ड्स की रिसर्चिंग करेंगे। कीवर्ड्स सिमिलरली हमारा हर जो भी चीज़ हम इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं वो एज अ कीवर्ड ही है हमारा। मिसाल के तौर पे मैंने जाके लिखा बेस्ट शॉपिंग, ये कीवर्ड है। बेस्ट शॉपिंग साइट्स जाके लिखती हूँ, ये कीवर्ड है। मैं लिख देती हूँ बेस्ट, ये कीवर्ड है। मैं लिख लेती हूँ प्लांट, ये कीवर्ड है। प्लांट इन यूएई, ये कीवर्ड है। प्लांट इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड है। तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो कीवर्ड्स होते हैं और हर एक कीवर्ड हमने अपनी वेबसाइट में कौन सा डालना है ये हम बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी नीच किस टाइप की है। अगर हम इररेलेवेंट कीवर्ड डालते हैं तो वो नेगेटिव कीवर्ड में जाया जाता है। मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट जो है वो प्लांट्स के रिलेटेड है और मैंने जाके उसके अंदर जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड कीवर्ड्स डाले हुए हैं, तो वो आपकी इररेलेवेंस और नेगेटिव कीवर्ड चल जाते हैं। तो हमने रेलेवेंट कीवर्ड्स डालने होते हैं। कीवर्ड्स की रिसर्चिंग करते हैं हम लोग, वो हम करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम नीच को सिलेक्ट करेंगे, कैसे कीवर्ड्स को रिसर्च करेंगे। बट इन द फर्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द नीच सिलेक्शन एंड कीवर्ड रिसर्च इन एसईओ। In the second section, we will discuss about on-page SEO. On-page SEO क्या होती है? On-page SEO का मतलब होता है कि पेज के ऊपर रहते हुए इसके SEO करना। पेज के ऊपर रहते हुए से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि पेज पे रहने से लाइक अगर आपकी साइट है, ठीक है, तो साइट का जो पेज है, साइट का होम पेज, साइट का अबाउट पेज, ये डिफरेंट पेजेस जो पेज है उसका, तो हर एक पेज के ऊपर रहते हुए उस पेज के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए वो सारी चीज़ें हम और आगे जाके जो है वो देखेंगे। कीवर्ड्स उसके अंदर कौन से आने चाहिए। आपने जो है वो हेडिंग का स्ट्रक्चर ठीक रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी हेडिंग 6 सबसे पहले आ रही है, हेडिंग 1 सबसे बाद आ रही है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। फिर अगर आपकी इमेज है, इमेज के अंदर आर्ट के टेक्स्ट लाजमी होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हम देखेंगे ऑन पेज एसईओ के अंदर इन द सेक्शन 2। इन द सेक्शन 3 वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम देखेंगे हमारे पास ऑफ पेज एसईओ के अंदर एक वर्ड आता है बैकलिंक के नाम से। बैकलिंक एक टर्म है, ठीक है। बैकलिंक क्या चीज़ होती है? बैकलिंकिंग का प्रोसेस हम करेंगे ऑफ पेज एसईओ में। बैकलिंक बेसिकली एक सिंपल लिंक होता है, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट रिलेटेड बात करूँ तो जैसे हमारा एंकर टैग होता है वो एक सिंपल लिंक है, ठीक है। तो बैकलिंक और एक टैग और दे आर बोथ बोथ आर सेम, ठीक है। वो एक लिंक ही होता है, लेकिन उस लिंक में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम देखेंगे और वो लिंक्स अपने लिए बिल्ड करेंगे। फिर अपने अगर साइट में या अपने हमारे कुछ ऐसे लिंक्स आ गए हैं जो कि सही नहीं है तो उनको रिमूव करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आ जाएंगी जो हम डिस्कस करेंगे ऑफ पेज एसईओ के अंदर कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। देन आपके पास आता है वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। गूगल ये कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कम है तो ये फैक्टर भी आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर देता है, लाइक रैंक नहीं करवाता है, ठीक है, साइट को। क्योंकि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, स्पीड का फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इवन बीइंग अगर आप ये कह दें कि अगर बीइंग अ सर्चर अगर हम जाके सर्च करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारी वेबसाइट जो है वो लोड होने में बहुत टाइम ले रही होती है, ठीक है, ये टाइमिंग प्रोसेस होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर बहुत टाइम ले रही है लोड होने में या कुछ इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो हम वहीं पे उसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। लाइक हम कहते हैं कि या तो हम इसको विजिट ही नहीं करेंगे, ठीक है, साइट बहुत टाइम ले रही है लोड होने में, या फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और गूगल भी इस चीज़ को रैंकिंग नहीं करते। तो हमारी वेबसाइट जो है वो जल्दी लोड होनी चाहिए, ठीक है, विद इन 1.34 सेकेंड्स, ठीक है, हमारी वेबसाइट जो है वो लोड हो जानी चाहिए। देन आपके पास आ जाती है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो कि और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम देखेंगे कि टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, वो हम करेंगे मेनली। अगर आपसे जनरली कोई पूछता है कि टेक्निकल एसईओ और लोकल एसईओ के अंदर क्या डिफरेंस है, तो लोकल एसईओ आपकी होती है जो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो कि लोकल एरिया तक होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मामू बर्गर है, ठीक है, अब इट इज़ जस्ट लिमिटेड टू चांदनी चौक, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई सब ब्रांचेज होंगी या इस तरीके से या बहुत बड़ा वाइड एक जो है ना
कंपनी है या वाइड साइट है या इनका वाइड बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक लिमिटेड है। तो टेक्निकल एसईओ वो होती है जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड होती है, यानी कि जिसके अंदर आपके पास मैं बात करूँगी पूरी दुनिया में जिसका बिजनेस लाइक केएफसी हो गया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है। वर्ल्ड वाइड नहीं भी, अगर मैं खाड़ी की बात करूँ, खाड़ी ऐसा ब्रांड है जो कि अभी वर्ल्ड वाइड चल रहा है, यूके में भी है, यूएसए में भी है, कहीं पे भी आप इसकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। तो टेक्निकल एसईओ हम इस चीज़ की कर सकते हैं जो आपका मतलब जो टेक्निकल वेबसाइट होती है वो डॉट कॉम वाली होती है। डॉट कॉम का क्या मतलब होता है, अगर मैं जब नीच को सिलेक्ट करती हूँ तो आई शुड कीप इन माइंड कि अगर मेरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टू पाकिस्तान है तो बेटर है कि मैं डॉट पी के की उठाऊँ डोमेन। अगर मेरा वेबसाइट सिर्फ इंडिया तक है तो मैं कोशिश करूँगी डॉट इन के नाम से उठाऊँ। अगर मेरा जो है वो इसी तरीके से अगर मेरा बिजनेस ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है तो आई प्रेफर टू गेट अ डोमेन विद द डॉट कॉम एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप क्या काम करते हो, डॉट कॉम आपकी वर्ल्ड वाइड होती है और टेक्निकल एसईओ आपकी होती वही है कि जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आपकी जिसका बिजनेस हो यानी कि वाइड बिजनेस हो वहाँ पे टेक्निकल एसईओ हम करते हैं। लोकल एसईओ जो कि लोकल लिमिटेड एरिया तक होती है उसके अंदर हम लोकल कीवर्ड्स यूज करते हैं, जैसे नियर मी हो गया, इस किस्म की चीजें। देन आपके पास आ जाते हैं लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग मैंने अभी बताया कि हम लिंक्स को बिल्ड करते हैं, हम देखेंगे कि हम लिंक्स को कैसे बिल्ड करेंगे। बैकलिंक के बारे में हमने एक सिंपल सी चीज देखी, वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि बैकलिंक होता क्या है, बैकलिंक क्या होते हैं, बैकलिंक हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, क्या बैकलिंक्स होने चाहिए एंड ऑल। लेकिन लिंक बिल्डिंग के अंदर हम प्रॉपर उन बैकलिंक्स को बिल्ड करेंगे और लिंक्स को बिल्ड करेंगे और हम देखेंगे कि किस किस तरीके से लिंक्स को बिल्ड किया जा सकता है। देन आपके पास आ जाता है लोकल एसईओ। तो एज अ टोल्ड यू बिफोर, लोकल एसईओ जो है वो आपकी लोकल एरिया तक होती है, लिमिटेड टू वन एरिया, ठीक है। और हम उसके एसईओ करते हैं और उसके लिए वो बहुत इजी हो जाता है। लोकल कीवर्ड्स को हम डालते हैं, ठीक है। और जैसे नियर मी के वर्ड्स हो गए और उस लोकल एसईओ जो है वो एक एरिया तक होती है तो हमारी लोकेशन भी उसी एरिया तक आती है और वो हम देखेंगे कि वो हम किस तरीके से करते हैं। लोकल एसईओ के केसेस में हम ज़्यादातर गूगल माई बिजनेस यूज़ करते हैं। गूगल माई बिजनेस का मतलब होता है जिसको हम जीएमबी भी बोलते हैं, लोग जीएमबी रैंक करते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि लेट्स से मैंने कह दिया कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स, ठीक है, नियर मी, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपके जो गूगल आपको रिजल्ट शो कराएगा वो लोकल एसईओ की बेसिस पे करवाएगा और जो रिजल्ट्स आपको शो होंगे उनके साथ आप देखेंगे कि जो भी आपका जीएमबी जिसकी शो हो रही होगी उसके साथ साथ उसका एक मैप भी शो हो रहा होगा जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा होगा कि ये इसकी लोकेशन है। तो ये हम मतलब कि जो प्रोसेस है ये लोकल एसईओ के केसेस में करते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सेक्शंस के ऊपर हम मूव करेंगे। फिर वक्त के लिए हम देखेंगे कि एसईओ बेसिकली होती क्या है सबसे पहले, ताकि हमें ये पता हो कि एसईओ क्या है। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, विच इज द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द which is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search results moz.com, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिस बेसिकली आपकी इंक्रीज करना क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वेबसाइट, ठीक है। आपकी जो है ऐसी प्रैक्टिस, ठीक है, जिसके थ्रू आप वेबसाइट की क्वालिटी को और क्वांटिटी को बेसिकली इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, थ्रू ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स। तो वो आपका बेसिकली वही आपकी एसईओ है, बस अपनी वेबसाइट की क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक को इंक्रीज करना ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रैफिक लाजमी आए, ताकि लोग विजिट करें, आपकी साइट को विजिट करें। तो मोज डॉट कॉम, ठीक है, ये साइट है जो कि सबसे पहले डेवलप हुई थी और ये बेसिकली आपको कंप्लीट मतलब कि जो है वो फैसिलिटेट करती है तमाम चीज़ों के लिए, जो कीवर्ड्स हो गए वेबसाइट को अगर हमने देखना है कि वेबसाइट हमारी वर्किंग लाइक क्या कंडीशन है साइट की एंड ऑल, तो वो हम moz.com के थ्रू विजिट कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है यहाँ पर नीचे मैंने एक पिक्चर इम्बेड की है जिसके अंदर एक आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर रहे हो हाउस कीपिंग टिप्स। जैसे ही आपने हाउस कीपिंग टिप्स लिखा तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले आपको नजर आ रहा है हाउस होटल हाउस कीपिंग टिप्स एंड ट्रिक्स इनसाइट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको ये शो हो रहा है।
तो ये आपका बेसिकली जो आपको टॉप पे ये रिजल्ट शो हुआ है, यही इसी बंदे ने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, या अपने पेज को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, और ये आपको टॉप पे टॉप सर्च रिजल्ट में शो हो रहा है। तो इसके रिलेटेड, इस कीवर्ड के रिलेटेड इसने अपनी साइट में बहुत सारी चीज़ें कुछ परफॉर्म की होंगी, जिसकी बेसिस पे वो टॉप पे शो हो रहा है। देन गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। गूगल के डिफरेंट रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज के साथ मेंशन्ड है, ठीक है, कि अगर आपके सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि सबसे कम जो है तो वो आपकी लोडिंग स्पीड का फैक्टर, टैग्स का फैक्टर है, ठीक है। टैग्स आपके सही तरीके से होने चाहिए, वो हम देखेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। देन आपके पास मतलब कि हेडिंग का स्ट्रक्चर हो गया, आपके इमेज के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लोडिंग स्पीड आ जाती है, लोडिंग स्पीड फिर आपकी मैटर करती है कि आपकी लोडिंग स्पीड जो है वो लाइक आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाए। देन आपके पास सोशल मीडिया आ जाता है, अकाउंट्स के आप उनके थ्रू मैनेज करना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, कि आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डेली टू डेली जो जो चीज़ लगाई है उसकी पोस्ट करनी, लोगों से इंगेज रहना। देन आपके पास आता है स्कीमा, मार्कअप, टैग्स, ठीक है, वो आ जाते हैं। मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। आजकल गूगल के रैंकिंग फैक्टर में मोबाइल फ्रेंडली भी होना जरूरी है, मतलब अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो वो आपको रैंक नहीं करता। देन आपकी प्रिस्क्राइब डोमेन्स होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब डोमेन्स का मतलब ये है कि आपकी डोमेन जो है वो लाइक डोमेन आपको सिलेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कोई डोमेन सिलेक्ट कर रही हूँ, मुझे कोई वेबसाइट लेनी है, तो उस वेबसाइट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैक्स मुझे 2 कीवर्ड्स लेने चाहिए। बट अगर मैं ज़्यादा लेना चाहती हूँ तो मैं 3 कीवर्ड्स ले सकती हूँ, लेकिन 3 से ज़्यादा ना लूँ। तो मेरे पास जो 2 कीवर्ड्स आते हैं उनके अंदर मेरे पास एक कीवर्ड जो है वो एक्चुअल कीवर्ड होना चाहिए, और सेकंड जो रैंडम चीज़ मैंने मतलब जो मेरी साइट है, ठीक है। लेकिन एक कीवर्ड आपकी वेबसाइट, आपकी डोमेन में एक कीवर्ड लाजमी होना चाहिए, जिस कीवर्ड के ऊपर आप वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हो, और जो मेन आपके बिजनेस का पर्सपेक्टिव है। मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूँ बर्गर किंग, तो किसी ने परफेक्ट नाम रखा है बर्गर किंग, अगर वो बर्गर सेल आउट कर रहा है तो बर्गर उसमें एक कीवर्ड है, और किंग जो भी उसने मतलब उसके साथ किया है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा टाउन की, तो उन्होंने पिज़्ज़ा जो है वो बीच में कीवर्ड आ रहा है, और टाउन जो भी उन्हें, तो यानी कि आपकी डोमेन में एक कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। और मैक्स ये है कि वैसे 2 कीवर्ड्स बेस्ट होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत एक्स्ट्रा जाना चाह रहे हैं 3 पे जाएं, 3 से अब ना जाएं। फिर आपकी साइट का आर्किटेक्चर होता है कि आपकी साइट का कैसा आर्किटेक्चर है। आपके फिर बैकलिंक्स आ जाते हैं, गेन के लिंक्स, लिंक्स बहुत मैटर करते हैं, और आपके कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। कीवर्ड्स और लिंक और आपका कंटेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा, आप जितना मर्जी जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, खुद को रैंक भी कर दें, आप नहीं हो सकते, बिकॉज एक ही दफ़ा कोई आपको विजिट करेगा, बार बार नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो अगर एक अच्छी वीडियो हमें लगती है, ठीक है, हमें पिंच करते, तो हम वैसे भी सबके साथ वो शेयर करते हैं, अगर उसने एसईओ की हो या ना की हो। लेकिन अगर कोई ऐसी वीडियो जिसकी जो कि ऑप्टिमाइज्ड है, हमें शो होती है, हम उसको एक दफ़ा विजिट करते हैं, हमें अच्छी नहीं लगती, ना हम खुद देखते हैं, ना ही आगे शेयर करते हैं। तो कंटेंट सबसे पावरफुल चीज़ है। कंटेंट की सबसे ज़्यादा वर्थ है, कंटेंट के बाद कीवर्ड्स की, एंड देन बैकलिंक्स की। देन आपके पास आ रहा है गूगल के एल्गोरिथम्स, ठीक है, एज ऑफ मार्च 2019, ठीक है। गूगल के कुछ एल्गोरिथम्स थे। सबसे पहले गूगल के अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि कोई रैंकिंग का फैक्टर नहीं था, गूगल रैंक कर देता था किसी भी किस्म की साइट को, ठीक है। लेकिन देन पांडा एल्गोरिथम आया, गूगल ने पांडा एल्गोरिथम लॉन्च किया, ठीक है, जो कि 2015 में लॉन्च किया। तो यहाँ पर जो है गूगल ने क्या काम किया, वो वाली साइट्स जिनका लो क्वालिटी कंटेंट था, गूगल ने उनको डी रैंक कर दिया। मतलब जिनका कंटेंट अच्छा नहीं था, ठीक है, कंटेंट अच्छा नहीं था, और जिसके अंदर कोई स्पैमी बैकलिंक्स थे, ठीक है, उन्होंने उसको डी रैंक कर दिया। देन आपके पास आ गया, देन गूगल के पांडा एल्गोरिथम के बाद पेंगुइन एल्गोरिथम आया, ठीक है। तो ये पेंगुइन एल्गोरिथम जो है बेसिकली क्या काम करता था, ये आपकी पूरी साइट को इवेलुएट करता था, क्रॉल, बेसिकली जब उसको क्रॉल करता था तो तब पूरी साइट को ये इवेलुएट करता था। यहाँ पर आपके पास जो है वो इश्यूज आए, यानी कि पूरी वेबसाइट के अंदर। तो पेंगुइन एल्गोरिथम जो है वो ऐसी वेबसाइट्स को डी रैंक कर लेता था जिनके अंदर आपकी बेसिकली साइट की वैल्यूएशन से, आपकी पूरी साइट की वैल्यूएशन की बेसिस के ऊपर वो उन वेबसाइट को डी रैंक कर देगा जिनकी अच्छी क्वालिटी थी, जिनकी बैकलिंक्स नहीं थे, और जो कि कम क्वालिटी कंटेंट था, मतलब कि ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट किसी ने नहीं लिखा, ठीक है, तो वो उसको भी डी रैंक कर देता था। फिर हमिंग बर्ड आया, ठीक है, हमिंग बर्ड एल्गोरिथम आया, ठीक है। ये सिमेंटिक सर्चेस की बेसिस के ऊपर रैंकिंग देता था। सिमेंटिक सर्चेस के बेसिस के ऊपर आपके पास
क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जो कि रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि अगर मैं वेबसाइट को रैंक करना चाह रही हूँ, तो मेरी बैंक रिलेटेड कीवर्ड है, तो बैंक के साथ क्या आ जाएगा, अकाउंट्स हो गया, उसकी फाइनेंस, इस तरह के रिलेटेड यानी कि जो कीवर्ड्स आ देंगे, ठीक है। और लोकेशन बेसिस वगैरह पे फिर फ्रेड एल्गोरिथम्स आया है, फिर पॉसम आया, देन अब मोबाइल आया है, ठीक है। मोबाइल के अंदर आपके पास मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि गूगल हर साल लॉन्च करता रहता है। तो हमें गूगल की गाइडलाइंस के ऊपर हम अगर जाएँ, यहाँ पे अगर हम चले जाएँ गूगल गाइडलाइंस के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि गूगल की गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। हम इनको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं गूगल गाइडलाइंस के अंदर कि क्या-क्या गाइडलाइंस गूगल हमें दे रहा है। सर्च एसेंशियल्स ये देखें, स्पैम पॉलिसीज़ क्या हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस तरीके से गूगल की जो-जो भी पॉलिसीज़ हैं, गूगल की जो-जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, ये सारी हम देख सकते हैं। तो गूगल हर साल जो एल्गोरिथम चेंज करता रहता है, हमें देखना होता है कि इस साल ये क्या एल्गोरिथम है, किस बेसिस के ऊपर रैंक करवा रहा है, किस पे नहीं करवा रहा है, वो हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। फिर आपके पास एक ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है, जो कि आपको ऑर्गेनिक सीटीआर बता रहा है। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट कितना है, ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट कितना आता है, ये आपको वो बता रहा है किस-किस तरीके से ये आपको शो हो रहा है। देन आपके पास आ जाता है एसईओ की, मैंने जाके कीवर्ड लिखा, मैंने जाकर सर्च किया एसईओ गाइड। जैसे ही मैंने एसईओ गाइड लिखा, तो आप ये देख रहे हैं कि जो टॉप पे आपको 3 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, ये टॉप वाले 3 रिजल्ट्स ही जो हैं ये आपके रैंक हुए में। तो आपको टॉप के 3 नंबर्स जो है, 3 पोजीशंस हैं, उनके ऊपर अपने आप को लेकर आना है। फिर आ जाता है सर्च इंजन मार्केट का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड शेयर कितना है, ठीक है। नेट मार्केट शेयर कितना है, स्टैटिस्टा कितना है, स्टैट काउंटर, यहाँ पे गूगल बता रहा है गूगल की कितना नेट मार्केट शेयर है, ठीक है। ये सारे इसके स्टैटिस्टिक्स बता रहा है। तो ये आपके पास ओवरऑल जो सर्च इंजन का मार्केट शेयर है, ये वो है। देन आपके पास आता है टाइप्स ऑफ सर्च क्यूरीज, ठीक है, किस किस किस्म की सर्च क्यूरीज होती हैं। तो हमारे पास जो है वो यूज़र रिसर्च क्यूरीज के अंदर आ जाता है कि बेसिकली यूज़र का इंटेंट क्या है। यूज़र का इंटेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूज़र बेसिकली क्या उसका मतलब यूज़र सर्च क्या करना चाह रहा है, ठीक है। उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके सर्च करने का क्या पर्पस है, वो क्या लिख रहा है, वो क्या रिट्रीव करना चाह रहा है उस कीवर्ड की बेसिस पे, उसका उसका इंटेंट क्या है, उसका मकसद क्या है सर्च करने का, ठीक है। तो यूज़र के इंटेंट को समझना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूजर क्या सर्च कर रहा है। देन आपके पास आ जाती है 3 किस्म की सर्चेज, लोकल सर्चेज, इंफॉर्मेशनल सर्चेज एंड ट्रांजैक्शनल सर्चेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल सर्चेज का मतलब होता है टू विजिट अ लोकल प्लेस, ऑल्सो कॉल्ड नेविगेशनल सर्च क्यूरीज, ठीक है। लोकल सर्च क्यूरीज को हम नेविगेशनल सर्च क्यूरीज भी बोलते हैं। ये हम तब सर्च करते हैं टू विजिट अ लोकल प्लेस। मिसाल के तौर पे मैंने जाना है कहीं पर, लेट से लाइक कहीं पर भी कोई लोकल कीवर्ड वैसा लगा सकती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कह देती हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, ठीक है। तो मैंने लोकल सर्च की, मैंने कहा कि मेरे नज़दीक तरीन कौन कौन से जो है वो प्लेसेस हैं, ठीक है। तो मैं अगर लोकल प्लेस को विजिट करने के लिए ऐसा कीवर्ड डाला है, तो इसका मतलब है कि मैं लोकल सर्चेस कर रही हूँ। तो गूगल क्या करेगा, उसकी बेसिस पे देखेगा कि अच्छा ये लोकल सर्च करी है, तो वो वैसे रिजल्ट्स आपको शो कराएगा जिसके अंदर वो आपको कुछ मैप्स हो गए या ऐसी चीज़ें आपको वो शो करवाएगा, ठीक है, कि ये आपके नियर मी रेस्टोरेंट्स हैं। देन आपके पास आता है इंफॉर्मेशनल सर्चेस। इंफॉर्मेशनल सर्चेस क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशनल सर्चेस का मतलब ये है कि जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप लगाते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैंने गूगल पे जाके लिखा व्हाट इज एसईओ। ये मेरा एक इंफॉर्मेशनल सर्चेज है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल सर्चेज में ये आता है कि मैं कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं गूगल से ये चीज़ कह रही हूँ कि एसईओ क्या है, मैं पूछ रही हूँ, मैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना चाह रही हूँ, तो दैट इज इंफॉर्मेशनल सर्चेज, कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ। देन आपको पता होता है ट्रांजेक्शनल सर्चेज। ट्रांजेक्शनल सर्चेज में मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया कि बाइक प्राइस इन रावलपिंडी, ठीक है। मैं कोई बाइक की प्राइस पता करना चाह रही हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ पता करना चाह रही हूँ, तो ये मेरी ट्रांजैक्शनल सर्चेज आती हैं, जो कि मैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड बात कर रही हूँ कि ये इस चीज़ की कितने प्राइस है, क्या है। तो हमारे यूज़र के डिफरेंट इंटेंट होते हैं, और यूज़र 3 किस्म की सर्चेज करता है। एक लोकल सर्चेज करता है, एक इन्फॉर्मेशनल सर्चेज करता है, एंड ट्रांजैक्शनल सर्चेज करता है। लोकल में वो लोकल एरिया से लोकल सर्चेज के बारे में बात करता है। इन्फॉर्मेशनल में सर्चेज में वो इन्फॉर्मेशनल जो भी मतलब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, उसके रिलेटेड सर्च करता है। ट्रांजैक्शनल में ट्रांजैक्शन रिलेटेड करता है।
तो दीज आर दी सर्च क्यूरीज। ये बेसिकली आपकी एसईओ है। और इसके अंदर यहाँ तक हमने ये देखा है कि बेसिकली एसईओ होती क्या है, यूजर किस किस किस्म की सर्चेस करता है, हम कोर्स में क्या स्टडी करेंगे, और बेसिकली हमारे गूगल के एल्गोरिथम्स की बेसिस के ऊपर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हम किस तरह उनको फॉलो अप करते हुए अपने आप को रैंक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नीच को कैसे सेलेक्ट करना है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे चीज़ों को कि नीच हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट की सिलेक्शन किन बेसिस पे करनी है, कैटेगरीज क्या होनी चाहिए, हमें कैसी वेबसाइट को लेना है, एंड देन उसके ऊपर हमें जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर है उसकी कीवर्ड्स सर्चिंग जो है हम वो देखेंगे कि कीवर्ड्स को कैसे सर्च करेंगे और कीवर्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जब हम उनको सर्च करते हैं। दैट्स ऑल। आज हमने डिस्कस करना था बेसिकली एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या है और जो है वो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे।